बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है वो डेल लैटिट्यूड सीरीज़ के लैपटॉप का, जिसका मॉडल है E5450। 14 इंच की मशीन है और लैटिट्यूड सीरीज़ तो बिज़नेस सीरीज़ है डेल की, जो कि डेडिकेटेड है, टोटल बिज़नेस क्लास। इंस्पायरॉन से काफ़ी अच्छी है। तो इस लैपटॉप का रिव्यू करने का मकसद बेसिकली ये है कि ये मार्केट में वाइडली अवेलेबल है। बेसिकली ये 5th जनरेशन की मशीन है इंटेल की। और आज जिस लैपटॉप को हम रिव्यू करेंगे कोर i7 के प्रोसेसर पे है, विंडोज़ 10 इसमें इंस्टॉल हुई हुई है। तो चलते हैं इसकी बेसिक ब्रोशर के ऊपर जो लैटिट्यूड ऑफ़र कर रहा है। लैटिट्यूड 14 का मतलब ये है कि 14 इंच की मशीन और 5000 सीरीज़ मींस इसकी जो सीरीज़ है 5000 की है। 5450 इसका मॉडल है। इनका जो स्लोगन है वो बिल्ट फॉर वर्क डिज़ाइन टू इम्प्रेस, मतलब कि काम के साथ और ख़ूबसूरती भी। लैटिट्यूड 14 5000 सीरीज़ फुल फीचर प्रीमियम मोबाइल एक्सपीरियंस टू मीट द नीड्स एनी बिजनेस क्लास प्रोफेशनल। बेसिकली वही लैटिट्यूड सीरीज़ इनकी जो है बिज़नेस क्लास सीरीज़ है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने बनाया है। 14 इंच की स्क्रीन इसके अंदर दी हुई है और मटेरियल और बिल्ड क्वालिटी तो नो डाउट, क्योंकि बिज़नेस क्लास है तो इन सुपीरियर ही रखते हैं मेटल। और हमेशा ये अच्छे से अच्छा जो मटेरियल है वो लैटिट्यूड सीरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आज का जो हमारा लैपटॉप है इसमें दो मॉडल इन्होंने रिलीज़ किए थे, एक 2014 में, 2015 में। हमारा जो मॉडल है वो 2015 में रिलीज़ हुआ, जो कि 5th जनरेशन का सेलरॉन। फिर आ जाता है इंटेल पेंटियम, फिर कोर i3 i5 i7। बेसिकली i7 के साथ है। बिल्ट इन इसके अंदर जो विंडोज़ आई है, विंडोज़ 7 आई है, 8 आई है, 8.1 आई है। और रैम की जहाँ तक बात की जाए तो दो स्लॉट्स हैं एज़ यूजुअल जो लैपटॉप के अंदर होती हैं, और 16 GB तक रैम सपोर्टेड है। बाकी इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्ट इन ग्राफिक्स हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं डेल के। बाकी फिर ये GeForce 830 और 840 के साथ आता है। 14 इंच की स्क्रीन है, 768 पिक्सल्स। फिर हार्ड ड्राइव की स्पेक्स 250 GB, 500 GB, 1 TB और SSD में 128 256 512 GB SSD के साथ है। M SATA भी सपोर्टेड है, M SATA SSD और 128 256। सिक्योरिटी तो फिर लैटिट्यूड की सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत इम्प्रूव्ड है। और बिट लॉकर और फिंगरप्रिंट और कार्ड रीडर और स्वाइप और बहुत ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बाकी बैटरी की अगर बात की जाए तो कोर i7 का U सीरीज़ का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। 5600 U सीरीज़ का प्रोसेसर बेसिकली अल्ट्रा लो वोल्टेज प्रोसेसर्स होते हैं, तो बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इनमें। फिर डेल वायरलेस इसमें AC कार्ड लगा हुआ है, जो कि एन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्टेड है और AC को भी, AC 1200 को। फिर ऑप्शनल इसके अंदर सिम कार्ड, मतलब 3G सिम भी आप डाल सकते हैं मोबाइल की, और लेकिन डिपेंड करता है मॉड्यूल मौजूद है कि नहीं। फिर का मेमोरी कार्ड रीडर है इसके अंदर, डॉक स्टेशन सपोर्टेड है, USB पोर्ट्स, सिम कार्ड रीडर, और ये ज़्यादा स्पेक्स हैं। बाकी वेट वाइज बहुत अच्छा है, 1.81 kg से इसकी स्पेक्स शुरू हो रही हैं। चलते हैं लैपटॉप की तरफ। काफ़ी खूबसूरत बनाया, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसका जो पाम रेस्ट है इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया है। बाकी फिर ट्रैक पैड जो है वो भी इन्होंने कॉपी किया है एप्पल को, तो वो काफ़ी बड़ा इन्होंने डिज़ाइन किया है। खूबसूरत कीबोर्ड है, और कीबोर्ड की तरफ हम देखते हैं नम लॉक के साथ जो है नम पैड वो मौजूद नहीं है इसके अंदर। बाकी खूबसूरत कीबोर्ड इन्होंने बनाया है, कीज़ काफ़ी बड़ी हैं और स्पेस है बीच में, यानी कि मोटी फिंगर्स या बड़े हाथ वाले भी जो यूज़र है इजीली यूज़ कर सकता है इसको। बाकी स्क्रीन के ऊपर आपको भी स्पेक्स नज़र आ रही होंगी। कोर i7 के साथ है 2.60, 4 GB रैम और 500 GB के साथ इसके स्पेक्स हैं। 5600 U प्रोसेसर है। U प्रोसेसर बेसिकली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा लो वोल्टेज प्रोसेसर होते हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेडेड हुई होती है इनकी। बाकी बहुत खूबसूरत इसकी शेप बनाई हुई है, हैंजेस जो है इनके इसके मेटल के और काफ़ी ड्यूरेबल है। तो बेसिकली लैटिट्यूड सीरीज़ मुझे इसी वजह से पसंद है, क्योंकि डेल की जो इंस्पायरॉन सीरीज़ है वो टोटल प्लास्टिक में, और होम कंज्यूमर सीरीज़ होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आप कह सकते, मतलब बस नॉर्मल ही है। लैटिट्यूड सीरीज़ जो है इनकी बिज़नेस क्लास है और बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई है। बैक साइड की बात की जाए तो पावर जैक आ गया,
USB पोर्ट आ गई 3.0, HDMI इसके अंदर आ गई, फिर दोबारा USB पोर्ट आ गई और VGA भी है, यानी कि लेगेसी भी है, सपोर्टेड है VGA पोर्ट भी, और फिर लैन का पोर्ट आ गई, लैन कनेक्टर आ गया इसके अंदर। साइड पे बात की जाए तो हेडफोन का जैक नज़र आता है और आपको मिलेगा फ़ैन की जो एयर है, हॉट एयर, वहाँ से फ़ैन एग्जॉस्ट आप कह सकते हैं इसको, फ़ैन एग्जॉस्ट। करीब से मैं आपको उल्टा करके भी दिखा देता हूँ कि बहुत ही इन्होंने स्लिम बनाया है, बेसिकली जस्ट लाइक अ नोटबुक, और बहुत लाइट वेट बनाया है, बहुत स्लिम बनाया है इन्होंने। तो इस वजह से इन्होंने CD-ROM इसके अंदर अब तो वैसे भी बिल्ट इन नहीं आ रहे लैपटॉप्स के अंदर। दूसरी साइड की बात की जाए तो SD कार्ड रीडर है और एक USB पोर्ट है जो कि चार्जिंग को भी, मोबाइल्स ऑफ हालत में भी मोबाइल्स चार्ज करती है और चार्जिंग सपोर्टेड है। बाकी कार्ड रीडर की मैंने डिटेल में पिक्चर मैंने कहा मैं आपको करीब से शेयर कर दूं। बाकी वही USB 3.0 है इसके अंदर और चार्जिंग सपोर्टेड है, जो चार्जिंग का निशान आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। जो पावर बटन है बस ऊपर इन्होंने एक ही पावर बटन दिया हुआ है, कोई साउंड का या वाईफाई ऑन ऑफ वो टोटल कीबोर्ड के अंदर ही इन्होंने दिया हुआ है। ब्राइटनेस वगैरह स्क्रीन की कम ज़्यादा करनी हो तो पावर राइट साइड पे इन्होंने एक ही बटन दिया हुआ है जो कि पावर का है और यहीं से लैपटॉप ऑन ऑफ होता है। मोस्टली बटन इन्होंने ख़त्म कर दिए, जिस तरह वाईफाई का होता था, वॉल्यूम अप डाउन का होता था और म्यूट का होता था, बस एक ही पावर का बटन छोड़ा है। बाकी फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट पे बॉटम में इसके स्पीकर्स के लिए इन्होंने छोड़ी हुई है जगह, और ऑन ऑफ की एलईडी फ्रंट पे है, हार्ड ड्राइव एक्टिविटी की जो एलईडी है वो फ्रंट पे है, चार्जिंग की और वाईफाई ऑन है या ऑफ है उसकी एलईडी भी फ्रंट पे दी हुई है। यानी कि अगर इसकी लेड बंद भी होती है तो तब भी आप इसकी इंडिकेशन देख सकते हैं फ्रंट पे, ये नहीं है कि आपको लैपटॉप की लिड खोलनी पड़ेगी, फ्रंट पे ही एक्टिविटी शो हो रही होगी आपको। काफ़ी अच्छा है, इन्होंने खूबसूरत बनाया है और फ्रंट पे वाइट कलर की लाइट्स के अंदर ही इन्होंने दिया हुआ है। तो लैटिट्यूड सीरीज़ है, नो डाउट क्वालिटी तो होगी। बैक की बात की जाए तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसकी बैक खोलने के लिए आपको स्क्रूज़ खोलने पड़ेंगे, ये नहीं है कि सिंगल स्क्रू की वजह से आप बैक इसकी खोलें, आपको 6 से 7 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। बाकी सिंपल से इन्होंने बैक बनाई हुई है और सेंटर में ही इसके एयर वेंट्स हैं। बाकी आगे अंदर स्पेक्स की बात तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 500 GB इसमें सीगेट की हार्ड ड्राइव है, इंटेल हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स 5500 है इसके अंदर। बाकी जो मॉड्यूल वाईफाई का लगा हुआ है वो 1707 BGN सपोर्टेड है। बाकी इथरनेट वही 1218 गीगाबिट इथरनेट सपोर्टेड है। प्रोसेसर जो है बेसिकली इसका 5600U i7 का ड्यूल कोर प्रोसेसर है और वर्चुअली हाइपर थ्रेडिंग सपोर्टेड है, मतलब कि इसको अभी आपको 4 प्रोसेसर नज़र आ रहे हैं, मींस के हर कोर के ऊपर 2 हाइपर थ्रेडिंग के वर्चुअल प्रोसेसर हैं। तो ये 4 आपको शो कर रहा है। बेसिकली फिज़िकली जो कोर्स हैं वो इसके प्रोसेसर्स के अंदर 2 ही हैं। तो विंडोज़ 7 के साथ ये ओरिजिनली आया है। बाकी विंडोज़ 10 सपोर्टेड है तो विंडोज़ 10 करती है, लेकिन विंडोज़ 10 के लिए ऑलमोस्ट 4 GB जो है वो कम है अगर आपने काम करना है। बैटरी की बात की जाए तो बहुत इम्प्रेसिव बैटरी है इसकी। अभी ये 68% के ऊपर इसकी बैटरी है और 3 और 17 मिनट्स है, यानी कि तकरीबन स्टैंड बाय हालत में इसकी बैटरी 5 to 6 आवर्स ईज़िली करती है। अगर आप वेब सर्फिंग कर रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो तो अराउंड 4 आवर्स ही कर देती है। बाकी बायोस के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको प्रोसेसर शो हो रहा होगा i7 5600U, 2 कोर्स हैं, 12.60 GHz तक सपोर्टेड है। मिनिमम इसकी कोर क्लॉक स्पीड 500 है, मैक्सिमम 2.60 तक जाता है और 4 GB इसके अंदर रैम लगी हुई है, 500 GB हार्ड ड्राइव, 64 मेगाबाइट इसके अंदर वीडियो मेमोरी है। इसका कीबोर्ड बैकलिट सपोर्टेड नहीं है, वैसे बेसिकली इसमें बैकलिट आता है लेकिन वो ऑप्शनल है, तो इसका कीबोर्ड बैकलिट सपोर्टेड नहीं है।
इंटेल का लोगो, इंटेल कोर i7 का और विंडोज 7 का इसमें लोगो दिया हुआ है। बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर अभी कांस्टेंट नज़र आ रही होंगी। 4 GB की सिंगल मॉड्यूल की इसमें रैम लगी हुई है। 16 GB तक सपोर्टेड। अभी एक मॉड्यूल इसका खाली है रैम का स्लॉट, तो आप उसमें 4 GB 8 GB की सिंगल स्टिक और DDR3L इसमें रैम लगेगी। L स्टैंड फॉर लो वोल्टेज रैम्स जो है उनके लिए L सीरीज़ की रैम। तो बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी बायोस की स्पेक्स नज़र आ रही होंगी। 2015 इसकी बायोस हुई हुई है और i7 का प्रोसेसर इसमें भी मौजूद है ड्यूल कोर। बैटरी भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बैटरी की हेल्थ बता रहा है एक्सीलेंट है, और बायोस में आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। बाकी ये है कि F12 अगर वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपने पूरा लैपटॉप चेक करना और इसकी हेल्थ चेक करनी हो कि किस लेवल है हेल्थ का लेवल, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेल की डायग्नोस्टिक चेक के लिए। तो बाकी आपको इसकी हेल्थ स्टेटस भी नज़र आ रहा होगा कि बेहतरीन अभी हेल्थ पे। तो ओवरऑल लैटिट्यूड सीरीज़ बहुत अच्छी सीरीज़ है, मेरी फेवरेट सीरीज़ है डेल के अंदर अगर देखा जाए, और डेल के लैपटॉप तो मेरे वैसे भी फेवरेट है, और ओवरऑल मैंने हमेशा से ही डेल को यूज़ किया है। तो इंस्पायरॉन से बचना चाहिए ओवरऑल। वैसे डेल के हिसाब से तो मतलब बेहतरीन है, डेल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें लैटिट्यूड बेसिकली बिज़नेस क्लास है, और फिर यूज़ में इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो जहाँ तक इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये अराउंड अभी कोरोना की वजह से 40 to 45,000 का मिल रहा है इस स्पेक्स के अंदर। तो डिपेंड करता है, बहुत अच्छी कंडीशन में ये लैपटॉप। डिपेंड करता है कि अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसको, बहुत स्लिम है और परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।